साइड से ही कर सकते हैं, लेकिन रोटेट बस एक साइड से। देखो अब ये वाई साइड ही इनका वो आ रहा है, ठीक है। और अगर दोनों करना चाहे तो फिर क्यों ये आप दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे 10 डिग्री एक्स होगी और फिर कामा 10 डिग्री जो है ये वाई होगी, तो दोनों को भी एक साथ आप स्क्यू कर सकते हैं यूं, ठीक है। ओके फाइन। थिंक ट्वाइस कोड वंस। अच्छा, अब CSS के ट्रांजिशंस हैं, डिफरेंट CSS के ट्रांजिशंस हैं, वो आप कैसे करेंगे। CSS 3 transitions allow you to change property वैल्यू स्मूथली फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। ट्रांजिशन में हमेशा एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंजेस होती हैं, जिस तरह के एक कलर से दूसरे कलर पे कन्वर्ट होना, लेकिन स्मूथली, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। और अ गिवन टाइम पीरियड या और गिवन ड्यूरेशन, एक स्पेसिफिक टाइम में वो अपनी ट्रांजिशन ख़त्म कर देती हैं। यहाँ पे एक इमेज पर ट्रांजिशन करेंगे, लेकिन ट्रांजिशन के लिए चलो मैं एक और ही पेज ले लेता हूँ। इस पेज को बनाए आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर ट्रांजिशंस डॉट HTML के नाम से ट्रांजिशन CSS3 और इसको कनेक्ट करें लिंक में स्टाइल के साथ, जो कि है स्टाइल डॉट CSS के नाम से। तो इस पेज के लिए भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो यही फ़ायदा है कि पूरे प्रोजेक्ट का कोड, CSS का कोड इसी फाइल में ही होता है। यहाँ पे एक डिवीज़न ले और इस डिवीज़न को क्लास का नाम दे दे कि भाई ट्रांजिशन 1। यहाँ पे भी डिफरेंट ट्रांजिशन होंगे और ट्रांजिशन मैं करना चाहता हूँ इमेज पे, तो इमेज का सोर्स दे दे भाई इमेज। इस फोल्डर के अंदर एक इमेज है 4.jpg, कंट्रोल S। ओके, यहाँ पे स्टाइल में आए, स्टाइल में आप वही क्लास का नाम लिखे जो आपने यहाँ पे दिया है, जो कि है ट्रांजिशन 1, कंट्रोल C। यहाँ पे डॉट ट्रांजिशन 1, लेकिन ट्रांजिशन 1 का इमेज जो कि ये है ट्रांजिशन 1 डिवीजन या बॉक्स के अंदर जो इमेज है, इस पे विड्थ चेंज करें। अब चलो मैं स्टार्ट में ही दिखा देता हूँ कि किस तरह शो होता है। अगर देखिए इतना बड़ा इमेज आ रहा है, ठीक, तो इनका विड्थ वगैरह कंट्रोल करना है, तो विड्थ कंट्रोल करें इनका। चलो आपका विड्थ होगा 300 पिक्सल। आपका जो हाइट है वो भी होगी 200 पिक्सल, कंट्रोल S। और यहाँ पे ये, चलो यहाँ पे मार्जिन, अगर मार्जिन शॉर्ट कट देते हैं कि टॉप से भी हो तो टॉप से 20 पिक्सल एंड यहाँ से 200 पिक्सल लेफ्ट की तरफ ये मूव करे, टॉप से 20 पिक्सल, लेफ्ट से 200 पिक्सल। अच्छा एग्जैक्टली। अब इस इमेज पे ट्रांजिशन अप्लाई करने हैं। वो ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करेंगे? वो ट्रांजिशन आप यूँ अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन की एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कि ट्रांजिशन बाई किस चीज़ पे अप्लाई करनी है, विड्थ पे या हाइट पे, और इस इमेज पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप इनके लिए लिखे कि भाई आप पे ट्रांजिशन ही अप्लाई करना है, ठीक है। ट्रांजिशन आपकी जो विड्थ है इन पे, और ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगी 1 सेकेंड में। इसके अलावा हाइट पे भी ट्रांजिशन अप्लाई करनी है और ये ट्रांजिशन भी 1 सेकेंड में ही अप्लाई होगी। चलो ये तो कह दिया कि ट्रांजिशन अप्लाई होगी, लेकिन कौन से तरीके से अप्लाई होगी, कैसे ये ट्रांजिशन अप्लाई होगी? तो ये ऐसे अप्लाई होगी कि यही सब कुछ उठा के इस डिवीजन में, ट्रांजिशन 1 की डिवीजन में जो इमेज है, इस इमेज पर अगर कोई माउस होवर कर देता है, फोकस बेसिकली क्लिक को कहते हैं क्योंकि इनपुट के अंदर आप करते हैं, और जब जैसी माउस होवर किया जाता है तो इनका जो विड्थ था पहले कितना था, 300 था, तो ये आप 600 पिक्सल करें, और इनका जो हाइट था 200, ये आप करें 400 पिक्सल, ठीक। इनका हाइट करें आप 600।
ठीक। जैसे इन पर होर किया जाता है तो इनका बॉर्डर भी आप लगाएं। कैसे? टू पिक्सल सॉलिड या डैश या डॉटेड या आउटलाइन या इनसेट या ग्रू या व्हाटएवर। अच्छा, टू पिक्सल सॉलिड और कलर भी इन पे लगाए। यूं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि भाई जैसे ही स्टार्ट में इनका जो विड्थ हाइट है ये ज़्यादा हो। चलो ये हो 600 पिक्सल और ये हो 400, ये भी हो 400। ओके, स्टार्ट में इनका ये हो, लेकिन जैसे इन पर होर किया जाता है तो इनका विड्थ जो है ये 200 पिक्सल पे आए, ये भी 200 पिक्सल पे आए और बॉर्डर भी हो जाए, लेकिन बॉर्डर के साथ साथ बॉर्डर रेडियस भी हो जाए 50%। कंट्रोल एस और देखें इतना यूं। ठीक, तो इसको कहते हैं एनिमेशंस। ये आपके आइडिया पे डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कैसे है और आप इन पे क्या क्या करना चाहते हैं। अब अगर आप इसका बॉर्डर जो है ये 2 पिक्सल से ज़्यादा करें 10 पिक्सल पे, तो देखें कि बॉर्डर में क्या होता है। फाइन, पॉपअप पे जिस तरह आप एनिमेशंस करना चाहे तो कर सकते हैं। एनिमेशंस के पे डिफरेंट बहुत सारी अनलिमिटेड एनिमेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। आप अपना आइडिया भी यूज़ कर सकते हैं और आप तैयार भी ले सकते हैं। अब की फ्रेम्स की एनिमेशंस बाकी है, खैर आप सब्र करें, बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस बाकी हैं। टेक्स्ट पे भी बैकग्राउंड्स पे भी काफ़ी की फ्रेम्स की एनिमेशंस बाकी हैं, फिर आपको तरीका भी बता दूंगा। तो जो भी एनिमेशंस आप देखते हैं कम से कम आप इनके कोड पे समझेंगे। जहाँ पे भी आप देखते हैं ये जो आप स्लाइडर देखते हैं, कम्प्लेक्स स्लाइडर, जो कि वहाँ से इमेजेस को रोल आउट करके टेक्स्ट को यूँ स्क्रॉल करके, इन सब पे फिर आप समझेंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ एक चीज़ होती है, फ्रॉम टू, इस वैल्यू से इस वैल्यू पे चेंज हो जाना, एक की फ्रेम का नाम और इनके लिए क्लासेस, वो क्लासेस कॉपी करना पेस्ट करना, बस ये आपका काम होगा। आप समझेंगे हर एक एनिमेशन पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, स्पेसिफाई द कर्व स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन। अगर आपने इस ट्रांजिशन की कर्व स्पीड स्पेसिफाई करनी है तो इसके लिए एक फंक्शन है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी है। द ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी दे सकते हैं, ट्रांजिशन को अपना टाइम दे सकते हैं, लेकिन टाइम हमने ऑलरेडी 1 सेकेंड 2 सेकेंड दिया है। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी शॉर्टकट किया है। इसके अलावा ये जो मैं आपको बता रहा था कि लीनियर है, ईज इन है, तो इनका जो मकसद है वो ये है कि ईज का काम जो है वो ये है, स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट। ये स्लो स्टार्ट ट्रांजिशन को देती है। इसके अलावा फास्ट हो जाते हैं और फिर एंड स्लोली हो जाती है। इसके अलावा अगर लीनियर आप लिखते हैं तो लीनियर स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट टू लीनियरली, सेम स्पीड से ही ट्रांजिशन होती है। लेकिन कुछ ट्रांजिशन होती हैं जो कि स्टार्ट स्लोली रहती हैं, फिर तेज हो जाती हैं, फिर स्लो हो जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिस तरह के स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट, इनकी स्टार्ट सिर्फ स्लो होती है, बाकी लीनियर। ईज आउट स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो इन, इनकी इन स्लो होती है। ईज इन आउट का मतलब स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट एंड इन, स्लो स्टार्ट भी स्लो होगी, इन भी स्लो होगी, बीच में से तेज। अच्छा, ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म भी करना ट्रांजिशन भी करना, ये क्या काम हुआ। अब आप चाहते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्म भी हो। ठीक है, ये जो आपका एक सिनेरियो जो बना है, चलो इसके बाद मैं ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म दोनों को ही अप्लाई कर देता हूँ। वो एक मैं आपको बना के देता हूँ एक पैनल टाइप का। ठीक है, और वो पैनल यहाँ पे बना के देता हूँ। यहाँ पे आए, देखो ट्रांजिशन में, ठीक ये डिवीजन है, तो इस डिवीजन को एक डिवीजन और ले लेते हैं। इस डिवीजन में से इस डिवीजन को क्लास का नाम मैं दे देता हूँ कि पैनल। फाइन, और पैनल के अंदर चलो पहले पैनल को डिज़ाइन कर देते हैं।
पैनल कंट्रोल सी, यहाँ पे स्टाइल में आए, यहाँ पे डार्ट पैनल क्योंकि क्लास का नाम है। पैनल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप विड्थ स्पेसिफाई करें जो कि यूजली 300 पिक्सल मैं दे रहा हूँ। हाइट स्पेसिफाई करें, चलो 450 पिक्सल ही दे रहा हूँ या 400 ही दे रहा हूँ। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करें, बैकग्राउंड आप लीनियर ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड सॉफ्ट भी दे सकते हैं, वट एवर जैसे ही आप देते हैं आपकी मर्जी है। चलो बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर देंगे। इसके अलावा बॉर्डर भी स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर चलो इनको देख ले कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे यूं इनको सेंटर पे लाते हैं। तो सेंटर पे लाने के लिए मार्जिन, ठीक है, चलो 10 पिक्सल एंड 500 पिक्सल यूं आ गया, ठीक। अब क्या करना है, आपने एक पैनल बनाना है तो इसके अंदर एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर इमेज कैसे लेंगे, आए यहाँ पे इस पैनल के अंदर देखो, इस पैनल के अंदर ही हूँ, img टेक्स्ट आर्ट इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं एक चलो अपना ही शफीक डॉट जेपीजी लगा देता हूँ, कंट्रोल एस। और स्टाइल में आप बताएं कि भाई पैनल के अंदर जो इमेज है ये पैनल क्लास है, पैनल क्लास के अंदर जो इमेज है तो इस इमेज को आप विड्थ दे दें, विड्थ 120 पिक्सल हो, ठीक है। हाइट जो है ये भी 120 पिक्सल हो। चलो चेक करें, ये आ गया। अब इस इमेज को मार्जिन देना है। इस इमेज को कैसे मार्जिन देना है कि देखो भाई, मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल एंड फ्रॉम लेफ्ट 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, यूं 50 से ज़्यादा करें, सेट है, या 90 करें, 100, यूं, फाइन। अब इस इमेज को थोड़ा और भी नीचे लाए, और भी नीचे लाए, 30 पिक्सल, ओके। अब इस इमेज को गोल करें, कैसे, हाँ हाँ वेरी गुड, बॉर्डर रेडियस कितना 50%, कंट्रोल एस, ओके। और इससे एक दायरा भी लगाए, कौन सा कलर अच्छा लगेगा बॉर्डर का, वेरी गुड, माशाल्लाह आप तो डिजाइनर बन गए। 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद क्या करना है, अब उस पे ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लगा, वो ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो वो करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ये लगाना है कि आपने ट्रांजिशन विड्थ पे भी आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं, हाइट पे भी ट्रांजिशन लगा रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म आप कैसे करेंगे, वो आप यूं करेंगे कि यहाँ पर आप इमेज होर पर आएंगे, ठीक है, इमेज होर पर, 1 मिनट, अच्छा। ट्रांसफॉर्म पे भी आप 1 सेकेंड ही लगा दें, ठीक है, या अगर 2 सेकेंड लगाते हैं तो 2 सेकेंड लगा दें, फाइन। ओके, मैं चाहता हूँ कि इस पर होर होने से ये हो,
पैनल इमेज पर और होने से इनका जो ट्रांसफॉर्म है ये रोटेट हो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 डिग्री ये इमेज रोटेट हो रहा है। आप किसी भी इमेज को 180 डिग्री 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। जिन तरीकों से भी आप रोटेट करना चाहे तो आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि भाई ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म के ज़रिए हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ट्रांजिशन शो हो लेकिन इन पे ट्रांसफॉर्मेशन होने से ये 360 डिग्री रोटेट हो। बेसिकली मैं यहाँ पे जो कुछ करना चाह रहा था वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए वो की फ्रेम से ही होता है। की फ्रेम इंशाल्लाह डिटेल से फिर पढ़ेंगे, लेकिन आज आप इनकी एक झलक देख ले। वेंडर प्रीफिक्स्ड है, ये भी आप बहुत बार ही देखेंगे। वेंडर प्रीफिक्स क्या होते हैं? वेंडर प्रीफिक्स का मतलब कि कुछ एनिमेशंस या कुछ ट्रांजिशंस कुछ ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं होते। तो अगर आपने एक ट्रांजिशन लिखनी है तो आपने मल्टीपल ब्राउजर्स के लिए सेम कोड बार बार लिखना होगा। अगर यहाँ पे सिंपल ट्रांजिशन लिखा तो इनको आपने MOZ स्टार्ट एंड में आपने देने होंगे, तो इसका मतलब कि इट विल बी सपोर्टेड बाय मोज़िला फायरफॉक्स। अगर आप यहाँ पे वेब किट लिखते हैं और वेब किट के बाद आप ट्रांजिशन देते हैं वीज के गूगल क्रोम एप्पल सफारी ओपेरा विल सपोर्ट एंड MS माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, तो आपने 3 बार ही एनिमेशन का कोड लिखना होगा या 4 बार, ओ का भी आप लिख लेंगे। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली ओपेरा के लिए है।